हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हमने बताया था आप लोगों को कि किस तरह से ये आकाश है अपने पेरेंट्स को बिना इन्फॉर्म किए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे अजित पूछते हैं बीच वाले पैराग्राफ में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। वाई आस्ट अजित। अजित क्या पूछते हैं कि अजित उनसे पूछते हैं अपने नाना जी से कि क्यों नाना जी उसने ऐसा क्यों किया। तो नाना जी यहाँ पे नीचे लाइन पे जवाब देते हैं, बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम। यहाँ बोलते हैं कि क्योंकि उन्होंने शायद इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि शायद वे उसे क्या कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे, मतलब वे उसे रोक लेंगे, जो कि सिली था। सिली मतलब जो कि उनकी नासमझी थी या फिर मूर्खतापूर्ण उनके विचार थे। इन साइंस आई हैव स्टडीड, यहाँ पे आगे फिर बताते हैं कि साइंस में आई हैव स्टडीड मैंने पढ़ा था, दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, यहाँ पे बोलते हैं कि इस एपिडेमिक मीन्स महामारी, महामारी के ड्यूरिंग मीन्स दौरान, महामारी के दौरान, समटाइम्स कभी कभी, द डॉक्टर लोग भी हु आर ट्रीटिंग, जो कि इलाज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट मतलब इलाज करना, तो ट्रीटिंग मतलब इलाज कर रहे होते हैं। किन को इलाज कर रहे होते हैं? द पेशेंट्स को, मरीजों को, ऑल्सो डाई, वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। नैना सेड, ऐसा किसने कहा? नैना ने कहा। यस नैना इज़ राइट, यहाँ पे नाना जी क्या बोलते हैं? हाँ, नैना इज़ राइट, नैना बिल्कुल सही कह रही है। एनीवे, आगे फिर बताते हैं, एनीवे वैसे भी, अ वीक लेटर मतलब एक सप्ताह के बाद, आकाश फादर गोट अ पोस्ट कार्ड, एक सप्ताह के बाद आकाश फादर, आकाश यहाँ अपोस्ट्रॉफी कोमा है, कोमा देखिए एस लिखा है, मतलब आकाश के पिताजी फादर गोट अ पोस्ट कार्ड, उन्होंने एक पोस्ट कार्ड पाया। फ्रॉम हिम, किससे पाया? आकाश से पाया। सेइंग, उसमें कहा गया था, दैट कि ही वॉज बिजी, कि वो क्या थे? बिजी थे। क्या करने में बिजी थे? ट्रीटिंग में, इलाज करने में। किसका इलाज करने में? द पेशेंट्स, मरीजों का इलाज करने में बिजी थे। एंड दैट द सिचुएशन वाज वेरी ग्रिम, और इस तरह से जो सिचुएशन था, परिस्थिति था, वो कैसा था? बहुत ही ग्रिम था, बहुत ही खराब स्थिति में था, या फिर बहुत ही विकट परिस्थिति थी। बट लेकिन आकाश डिड नॉट मेंशन, लेकिन आकाश ने कोई मेंशन नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया। वेयर एग्जैक्टली ही वॉज, कि वो एग्जैक्टली मतलब सही वो कहाँ पे रहते थे, उस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया था, नहीं बताया था। फियरिंग दैट हिज फादर, वो क्यों नहीं बताया? फियरिंग, डरते हुए, कि दैट मीन्स कि हिज फादर, कि उसके फादर जो हैं, उनके पिताजी, वुड लैंड अप, वहाँ आएंगे, एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक, ड्रैग मतलब घसीटना है, ज़बरदस्ती करना। उनको डर इस बात का था कि उनके पिताजी वहाँ आएंगे और उन्हें ज़बरदस्ती खींच करके या ज़बरदस्ती वहाँ से वापस बैक ले जाएंगे, मतलब वापस ले जाएंगे। 2 weeks लेटर, 2 सप्ताह के बाद, हिज फादर रिसीव्ड, उसके पिताजी को मिला, क्या मिला? आ फ़ोन कॉल, एक फ़ोन कॉल आया, सेइंग, ये कहते हुए, दैट कि आकाश हैड बीन एडमिटेड, क्या कहते उनको फ़ोन कॉल आया? कि आकाश को क्या किया गया था? एडमिट किया गया था। कहाँ पर? इन द सिटी हॉस्पिटल में एडमिट उनको किया गया था, इन अ सीरियस कंडीशन, और वहाँ पर हॉस्पिटल में उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? सीरियस कंडीशन में, या फिर सीरियस कंडीशन में उनको वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट या भर्ती कराया गया था। हिज पेरेंट्स रस्ट टू सी हिम, आगे फिर बताते हैं कि उसके जो पेरेंट्स थे वो रस्ट टू सी हिम मतलब उसे देखने के लिए वहाँ जल्दी से पहुँच गए। ही वॉज यहाँ पे क्या देख रहे थे? हाँ, तो यहाँ क्या बताया है? ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट,
और वहाँ पर हॉस्पिटल में उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही उनकी अवस्था बहुत ख़राब थी। तो स्थिति उनकी अवस्था बहुत ख़राब थी। ही कुड बेयरली स्पीक, और उनकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो मुश्किल से, बेयरली मतलब मुश्किल से स्पीक कर पा रहे थे। स्पीक मतलब बोल पा रहे थे, मुश्किल से बोल पा रहे थे। दे आर वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ, यहाँ पर क्या बोलते हैं, वाई आर यू, तुम क्यों, टॉर्चरिंग मतलब सताना या फिर क्या होता है, तड़पाना, योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्यों सता रहे हो। एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, अस मीन्स हमें, साथ ही साथ हमें भी तुम तड़पा रहे हो, सन मतलब बेटे। हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पिता ने उनसे पूछा, वाइल हिज मदर स्टार्टेड सोबिंग, जबकि उसकी माँ स्टार्टेड मतलब शुरू कर दी, क्या करना, सोबिंग मीन्स रोना शुरू कर दी। जब उनके फादर इस तरह की बात कह रहे थे तो उनकी माँ उसी समय क्या करना शुरू कर दी, रोना शुरू कर दी। आई कांट हेल्प इट फादर, आगे फिर क्या बोल रहे हैं, मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ फादर, पिताजी। आई कांट बेयर टू सी पीपल सफ़र, आगे फिर क्या बोल रहे हैं, बेयर मतलब यहाँ पे है बर्दाश्त करना या सहन करना, टू सी मतलब देखने के लिए लोगों को, और सफ़र मतलब इस तरह से कष्ट में या झेलते हुए। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं आकाश कि आई कांट बेयर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं सहन नहीं कर सकता था लोगों को इस तरह से कष्ट में या फिर परेशानी में झेलते हुए या परेशानी में पड़े हुए नहीं देख सकता हूँ। योर फ्रेंड्स आर एन्जॉइंग लाइफ इन अमेरिका, आगे फिर बोलते हैं, आकाश के फादर बोलते हैं कि तुम्हारे मित्र अमेरिका में एन्जॉइंग कर रहे हैं, क्या चीज़ का, लाइफ का, तुम्हारे मित्र अमेरिका में ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं। अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी, और बहुत अधिक क्या कमा रहे हैं उन लोग, पैसा कमा रहे हैं। एंड लिविंग इन कंफर्ट एंड लुक एट यू हियर, अब आगे फिर क्या बोलते हैं, और वहाँ पर क्या कर रहे हैं वो लोग, कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं, कंफर्ट मतलब आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। एंड लुक और देखो, एट यू हियर और तुम यहाँ पर हो। फाइटिंग फॉर योर लाइफ, तुम क्या कर रहे हो, फाइटिंग मतलब संघर्ष कर रहे हो, लड़ रहे हो, किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, फॉर योर लाइफ, अपने जीवन के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए तुम क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे तो समझ में नहीं आता, वाट यू आर गेटिंग बाई डूइंग ऑल दिस, क्या बोल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तुम्हें इस तरह से करते हुए क्या मिल जाता है, कि तुमको क्या मिलता है। इफ़ यू डोंट केयर, क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यदि तुम्हें अपने बारे में चिंता नहीं है तो यहाँ आगे फिर है, एटलीस्ट कम से कम स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर, यदि तुम्हें अपने बारे में चिंता नहीं है तो एटलीस्ट में कम से कम स्पेयर अ थॉट, कम से कम स्पेयर अ थॉट मतलब क्या होता है, स्पेयर अ थॉट, थॉट मतलब विचार, कम से कम सोचा होता है ना, या कम से कम सोचो किसके बारे में, फॉर योर पुअर मदर, बेचारी तुम्हारी माँ के बारे में तो सोचो। तो यहाँ पे नाना जी बोलते हैं, इनके फादर बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि यदि तुम्हें अपने बारे में कोई केयर नहीं है, तुम्हारी कोई अपनी फ़िक्र नहीं है, तो कम से कम अपनी बेचारी अपनी माँ के बारे में तो थोड़ा सोचो। जस्ट सी, देखो हर कंडीशन, उसकी स्थिति उसकी हालत तो देखो। शी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू, क्या बोलते हैं कि वह तुम्हारे बारे में सोचते हुए वो आधा पागल हो गई है। वरिंग अबाउट यू मतलब तुम्हारे बारे में चिंता करते हुए वो आधा पागल की तरह हो गई है। फादर, अब आगे आकाश बोलते हैं, फादर पिताजी, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ये कर सकता, क्या कर सकता, टू कन्विंस, कन्विंस मतलब क्या होता है, सहमत कर सकता, यू आपको सहमत कर सकता, अबाउट माई एक्शन, मैं अपने काम के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको सहमति, आप मेरे काम से सहमत हो सकते। ऑल आई कैन से
और जो भी मैं कह सकता हूँ इस वो ये है दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन, कि मुझे अब क्या मिल गई है, संतुष्टि मिल गई। सेटिस्फैक्शन मतलब है संतुष्टि मिल गई है। दैट आई हैव बीन, कि मैं क्या कर सक रहा हूँ, एबल टू सेव सो मैनी लाइव्स। मुझे संतुष्टि इस बात की है कि मैंने कई लोगों की ज़िंदगी को मैं बचा सकने में समर्थ हो सकता हूँ या हो पाया हूँ। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू, यदि मैंने आप लोगों को तकलीफ़ दी, यदि मैं आप लोगों को कोई टॉर्चर किया, कोई आप लोगों को परेशान किया। बट, लेकिन, बट प्लीज़, लेकिन कृपया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए, दैट कि आई कुड नॉट हेल्प इट, कि मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता था या मदद नहीं कर सका। आई कांट वॉच पीपल, मैं नहीं देख सकता हूँ, क्या नहीं देख सकता हूँ, आई कांट वॉच मतलब मैं नहीं देख सकता हूँ, पीपल मतलब लोगों को, डाइंग मरते हुए, कहाँ पे मरते हुए, ऑल अराउंड मी, मेरे चारों ओर लोगों को मरते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ, एंड नॉट डू एनीथिंग, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ, यहाँ आगे फिर बताया है कि बैटलिंग मतलब यहाँ पे युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पे संघर्ष भी है। आफ्टर मीन्स के बाद में, आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ, एक महीने के संघर्ष के बाद, आकाश डाइड, अब यहाँ पे देखिए आकाश डाइड, आकाश मर गए, इन हिज मदर्स आर्म, उसकी माँ की बाहों में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, या फिर वो उनकी वहाँ मृत्यु हो गई, उनकी माँ की बाहों में। द एंटायर विलेज, और एंटायर मीन्स पूरा, एंटायर विलेज पूरा गांव, वाज देयर वहाँ पर था, एट हिज क्रिमेशन, एट हिज क्रिमेशन मतलब उनके, क्रिमेशन मीन्स होता है दाह संस्कार, उनके दाह संस्कार में वहाँ पर था, एंड देयर वॉज नॉट इवन, और वहाँ पर नॉट इवन वन आई, वहाँ पर एक भी आँख ऐसा नहीं था, विच वॉज ड्राई, जो कि सूखी आँखें हों, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो नहीं रो रहा था। द विलेजर्स डिसाइडेड, और इस तरह आगे नीचे बता रहे हैं कि जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, उन्होंने डिसाइड किया, डिसाइड मतलब निर्णय लिया, तो डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, क्या चीज़ का निर्णय लिया, टू पे होमेज, यहाँ पे एक साथ है, टू पे होमेज मतलब श्रद्धांजलि देने की, उनके आदर में उनको श्रद्धांजलि देने का उन्होंने डिसाइड किया। किसको, टू आकाश, आकाश को। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव, यहाँ पे दे लॉन्च मतलब शुरुआत किए, क्या चीज़ का शुरुआत की, अ ड्राइव, दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट, उन्होंने एक अभियान शुरू किया क्या चीज़ का अभियान, टू कलेक्ट डोनेशन, कलेक्ट डोनेशन मतलब इकट्ठा करने का, क्या चीज़ इकट्ठा करने का, डोनेशन या चंदा या दान। फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल, अब वो चंदा से वो क्या करने वाले थे, बिल्डिंग बनाने के लिए, कहाँ पर, कौन सा बिल्डिंग, आ स्मॉल हॉस्पिटल, एक छोटा सा हॉस्पिटल का बिल्डिंग या मकान बनाने के लिए, इन द विलेज, कहाँ पे, गांव में। दे अप्रोच्ड, उसके बाद वो पहुँचे, वे पहुँचे, कहाँ पहुँचे, द लोकल, क्षेत्रीय जो एमएलए थे, विधायक थे, हु एग्रीड, और उनके पास पहुँचे, और जो कि एग्री मतलब सहमत होना, एग्रीड मीन्स सहमत हो गया जो सहमत हो गया, क्या चीज़ के लिए सहमत हो गया, यहाँ देखते हैं अगले पेज पे, टू ऑर्गेनाइज यहाँ पे आयोजन करने के लिए, आयोजन मतलब देने के लिए, क्या देने के लिए हम बता रहा है, आ हेफ्टी डोनेशन, हेफ्टी डोनेशन मीन्स है भारी मात्रा में डोनेशन करने के लिए, दान के लिए वो सहमत हो गए। एंड थिंकिंग, ये सोचते हुए, दैट कि द हॉस्पिटल, ये जो हॉस्पिटल होगा, वुड बी, वो वुड बी मतलब होगा, नेम्ड आफ्टर हिम, उसके बाद उसका नाम हो जाएगा। यहाँ पे उनकी सोच क्या थी कि अधिक मात्रा में उनको डोनेशन देने के बाद ये जो हॉस्पिटल बनेगा वो उनके नाम से हो जाएगा। हावेवर, यद्यपि, द विलेजर्स वेयर अडामेंट, लेकिन जो गांव वाले थे वो अपने विचारों पे अडिग रहे। दे टुक द मनी, वे पैसा ले गए,
बिल्ड द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल भी बना लिए, एंड कॉल्ड आकाश पेरेंट्स, और उसके बाद वे बुलाए, किसको बुलाए, आकाश के पेरेंट्स को, आकाश के फादर, आकाश के मम्मी, उनके पेरेंट्स मतलब उनके माता पिता, उनके मम्मी पापा को बुला लिए, फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, किस चीज़ के लिए, उनके उद्घाटन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह में उनको बुला लिए। आकाश फादर इनागुरेटेड, तो आकाश के जो फादर थे उन्होंने उसका उद्घाटन किया, क्या चीज़ का, द हॉस्पिटल का, जो हॉस्पिटल बना था उसका उद्घाटन किया, किसने, आकाश के फादर ने। कम, आगे फिर बोलते हैं, नाना जी बोलते हैं कम आओ, इन बच्चों को बोलते हैं कम आओ, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं चाहता हूँ तुम लोगों को कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, समथिंग मतलब कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। नाना जी सेड, नाना जी ने ऐसा कहा, एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज, और उनके हाथों को लेते हुए अपने हाथों में, ही लेड देम, उनको ले गए, किधर ले गए, टू अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की तरफ ले गए, अ फ्यू 100 मीटर्स, और ये बिल्डिंग जो थी वो कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर थी, बिहाइंड द पीपल ट्री, बिहाइंड मतलब पीछे में, किसके पीछे में, पीपल ट्री के, या पीपल का जो ट्री था उसके पीछे में, कुछ ही अ फ्यू 100 मीटर मतलब कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग था, वहाँ ले गए। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू बोर्ड, और उसके बाद ये लोग कहाँ स्टॉप मीन्स रुक गए, कहाँ रुके, इन फ्रंट ऑफ आ, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने में, किसके सामने में, आ ब्लू बोर्ड, ब्लू बोर्ड मीन्स नीला बोर्ड के सामने में रुक गए। नैना प्लीज़ रीड व्हाट इज़ रिटन, यहाँ पे नाना जी क्या बोलते हैं, नैना कृपया पढ़िए, व्हाट इज़ रिटन मतलब क्या लिखा हुआ है। तो उस बिल्डिंग के सामने में जो लिखा था उसको बोलते हैं नैना, इसको प्लीज़ इसको पढ़िए क्या लिखा है। तो यहाँ पे आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, नैना पढ़ती है, क्या पढ़ रही है, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय, आगे फिर लिखा होता है इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय, मतलब मेमोरी में यादगार में, डॉक्टर आकाश राय की याद में। हु सेव्ड दिस विलेज, जिसने कि बचाया इस गांव को, फ्रॉम डेथ, यहाँ पे लिखा हुआ था जिसने कि इस गांव को मृत्यु से बचाया। नैना लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर, नैना ने अपने ग्रैंडफादर को देखा। हिज आइज वेयर वेट विथ टीयर्स, उसकी आँखें जो थी वो, हिज आइज वेयर वेट विथ टीयर, वेट मतलब नम या गीले, उनकी आँखें टीयर्स मतलब आंसुओं से भीग गई थी या गीली हो गई थी, नम हो गई थी। तो नाना जी आकाश राय, तो नैना बोलती है नाना जी आकाश राय, बट योर सरनेम इज़ ऑल्सो राय, लेकिन आपका सरनेम भी राय है। वाज ही योर, फिर थोड़ा सा रुक जाती है, क्या बोल रही है, वाज ही योर, क्या वो आपके, क्या वो आपका, इस तरीके से। यस माई चाइल्ड, हाँ मेरे बच्चे, ही वॉज माई सन, तो यहाँ पे नाना जी लास्ट में क्या बोलते हैं, हाँ मेरे चाइल्ड, हाँ मेरे बच्चे, ही वॉज माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन, यहाँ पे क्या बोलते हैं, वह मेरा बेटा था। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, आगे बताते हैं कि योर मदर्स मतलब आपके, आपकी माँ के बड़े भाई। एज अ प्रोफेसर, आगे फिर बताते हैं एज अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर के रूप में, ऑफ फिलोसॉफी, किस चीज़ के प्रोफेसर थे ये नाना जी, फिलोसॉफी या दर्शन के प्रोफेसर थे। आई ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा सोचता था, आई न्यू मैं जानता था, एवरीथिंग मैं सोचता था कि मैं एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज़, सब कुछ, मैं सब कुछ जानता हूँ, अबाउट एवरीथिंग मतलब सब कुछ के बारे में सब कुछ जानता हूँ, ऐसा मैं सोचता था। बट माई सन टॉट मी, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे, टीच मीन्स पढ़ाना, टॉट मीन्स पढ़ाया, मेरे बेटे ने मुझे पढ़ाया या मेरे बेटे ने मुझे सिखाया। द ट्रू एसेंस ऑफ द टर्म, ट्रू एसेंस मतलब सच, यहाँ पे ट्रू मीन्स सच्चा या सही, सही एसेंस मतलब सार, सही अर्थ,
लेकिन मेरे बेटे ने मुझे सिखाया सही अर्थ। किस चीज़ का सही अर्थ? ऑफ द टर्म। किस चीज़ का? यहाँ पे टर्म मतलब शब्द है। कौन सा शब्द? सर्विस का सही अर्थ उसने मुझे सिखाया। एंड द रियल मीनिंग, और असली मीनिंग मुझे बताया। किसका? ऑफ द वर्ड पैट्रोटिज्म। और इस शब्द पैट्रोटिज्म का असली अर्थ उसने मुझे सिखाया या समझाया। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो नाना जी ने इन बच्चों को अपने तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से रियल व्यक्ति की स्टोरी बता करके उन्होंने पैट्रोटिज्म को समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग अगले दिन नया या न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।